Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. Good evening. Welcome to our French class, la classe de français avec Arushi Madam. यानी कि my name is Arushi Malhotra. Je m'appelle Arushi Malhotra and I am your French teacher. Okay, so I am your la français professor, French teacher, right? चलो, so वेलकम टू आवर क्लास. स्वागत है आप सभी का आज की हमारी फ्रेंच की क्लास में एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग लर्निंग समथिंग न्यू. हम कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ डिफरेंट सीख रहे हैं. सो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है भाई फ्रेंच क्लासेस में? अगर एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, राइट? चल, सो हम लोग आपके लिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं. सो आज का ये जो हमारा सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है, लेसन दू जूर यानी कि लेसन ऑफ द डे. आज का हमारा लेसन है एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब अ पर्सन. किसी भी व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या क्या एडजेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. जैसे कि यू आर ब्यूटिफुल, है ना? You are beautiful. I am beautiful. I am mad. You are mad. Oh my God, you are so funny. So अगर आपको ये सारी चीज़ें बोलनी है तो आप उन्हें फ्रेंच में कैसे बोल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. और लास्ट क्लास में यानी कि इससे पहली वाली क्लास में हमने फ्रेंच में टाइम बोलना सीखा था कि क्या टाइम हो रहा है, व्हाट इज़ द टाइम. सो आप लोगों ने वो सारी चीज़ें फ्रेंच में बोलना सीखी थी. सो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, वो सभी आपको चैनल पर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. ओके, प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंच क्लासेस बाय आरुषि मैम. प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स देख सकते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. हमने जहाँ पर अल्फ़ाबेट्स सीखे थे, प्रोनाउंसिएशन सीखी थी, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, सिस्टर, इन सबको क्या बोलते हैं, ये हमने सीखा था. सो सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेसिक लेवल से उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. ओके, आज के सेशन में हम किसी भी व्यक्ति को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन एडजेक्टिव्स को हम सीखेंगे. सो चलिए लेट्स बिगिन. सबसे पहले बात करते हैं यू आर फनी. ओ माय गॉड, यू आर सो फनी. अगर मुझे ये कहना है कि देवाश इज वेरी फनी, अगर मुझे ये कहना है सो आई विल से ड्रोल. क्या बोलूंगी मैं? ड्रोल. ड्रोल क्या बोलूंगी मैं? ड्रोल बोलूंगी. और बच्चे ये जो साइन होता है, जैसे ओ के ऊपर ये साइन है, इस साइन को हम कहते हैं शापो. इस साइन को हम कहते हैं शापो. क्या कहते हैं? शापो. ओके, दिस साइन इज नोन एज शापो साइन. सो ड्रोल का मतलब है फनी. ड्रोल का मतलब है फनी. सो इफ आई वांट टू से दिवाश इज फनी, सो अगर मुझे कहना है कि दिवाश इज फनी, तो मैं क्या कहूंगी? दिवाश इज फनी. सो हम बोल सकते हैं दिवाश इज फनी, राइट? सो हम क्या बोल सकते हैं? दिवाश ए ड्रोल. दिवाश ए ड्रोल. दिवाश इज फनी. दिवाश ए ड्रोल. आई एम फनी. अगर मुझे कहना है आई एम फनी, आई एम फनी. अगर मुझे ये कहना है तो मैं कहूंगी je suis. एम का मतलब होता है je suis drôle. je suis drôle. ओके, je suis drôle. I am funny. You are funny. अगर मुझे कहना है you are funny, तो मैं क्या कहूंगी? you are funny. So I can say tu. you का मतलब है tu. E-S, tu es drôle. Tu es drôle. So you are funny. Okay? चल, अगर मुझे कहना है you are mad, गुस्से में किसी व्यक्ति को कहना है, किसी भी अपने भाई बहन को कहना है, किसी को भी कहना है, अपने फ्रेंड को कहना है you are mad, तो आप बोलोगे tu es faux. ये जो वर्ड है faux, this is for masculine, और ये जो वर्ड है foal, this is for feminine. This is for feminine. So tu es faux. Tu es faux. You are mad. अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि आदमी है, मतलब लड़का है, मैस्कुलिन है, तो tu es faux.
अगर आपका कोई फ्रेंड गर्ल है, फेमिनिन है, सो त्यू ए फोल, त्यू ए फोल, दिस इज फॉर फेमिनिन, दिस इज फॉर फेमिनिन। ओके, क्लियर? जैसे आपको किसी के व्यक्ति के बारे में बात करनी है, जैसे कि माई सिस्टर इज मैड, माई सिस्टर इज मैड, अगर आपको बोलना है माई सिस्टर इज मैड, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? माई, माई याद है ना? मो, मा, में कहां कहां यूज होता है? मो, मा, में, ये सभी माए के लिए यूज होते हैं, लेकिन मो जो है वो मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, माँ जो है वो फेमिनिन के लिए यूज होता है, और में जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। सो मो, मा, में, यहां पर सिस्टर जो है वो फेमिनिन है, सो हम बोलेंगे मा सर, मा सर, मा सर ए फोल, ए फोल, है ना? मा सर ए फोल, मा सर ए फोल। ठीक है, अगर मुझे कहना है दिस बॉय इज मैड, दिस बॉय इज मैड, अगर मुझे कहना है दिस बॉय इज मैड, ठीक है, सो क्या बोलेंगे? बॉय, बॉय क्या होता है? गारसों, बॉय होता है गारसों, गारसों, गारसों हम ये सब सीख चुके हैं कि बॉय गारसों होता है, गर्ल फील होती है, गर्ल को हम फील कहते हैं, गर्ल को हम फील कहते हैं, फील, है ना? सो ल गारसों ए फो, ए फो, क्योंकि बॉय जो है वो क्या है? बॉय जो है वो मैस्कुलिन है, सो यहां पर फो आएगा, है ना? ये सब हम सीख चुके हैं कि बॉय को हम गारसों कहते हैं, गर्ल को हम फील कहते हैं, क्या कहते हैं? फील कहते हैं, राइट? सो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, प्लीज आप याद रखिए, है ना? आप पुराने प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को क्या कहते हैं, लड़के को, लड़की को क्या कहते हैं। आज तो हम उनको डिस्क्राइब करना सीख रहे हैं, हम एडजेक्टिव सीख रहे हैं। ओके, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बोलना है, ही इज स्ट्रॉन्ग, सो हम बोलेंगे फोर्थ, हम बोलेंगे फोर्थ, fourth, this is for masculine and this is for feminine, so fourth, this is also fourth, क्योंकि e की जो साउंड होती है वो अ साउंड होती है, e फ्रेंच में e जो होता है वो अ होता है, तो फोर्थ, 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 बस अगर आप एंड में e लगा दोगे तो फेमिनिन बन जाएगा, e हटा दोगे तो वो मैस्कुलिन बन जाएगा। सो ही इज स्ट्रॉन्ग, अगर मुझे बोलना है ही इज स्ट्रॉन्ग, तो मैं क्या बोलूंगी? ही को होता है, ही बोलते हैं इल, ही को बोलते हैं इल, इल ए, इल ए फोर्थ, इल ए, सॉरी, ही इज मैस्कुलिन, सो इसीलिए यहां पर टी नहीं आएगा, यहां पर टी नहीं आएगा, सो इल ए फोर्थ, इल ए फोर्थ। शी इज स्ट्रॉन्ग, अगर मुझे बोलना है शी इज स्ट्रॉन्ग, अगर मुझे क्या बोलना है? शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज स्ट्रॉन्ग, तो क्या बोलेंगे? शी को बोला जाता है एल, शी को बोला जाता है एल, ई डबल एल ई, ई डबल एल ई, इसे बोला जाता है एल, एल, एल ए फोर्थ, एल ए फोर्थ, बिकॉज शी इज फेमिनिन, तो इसीलिए यहां पर जो फोर्थ आएगा वो भी फेमिनिन वाला आएगा, राइट? सो अब मैं आपको सेंटेंसेस लिखना सिखा रही हूं। देखिए, सेंटेंसेस में आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर आप कभी भी बोलते हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप कभी बोलते हैं आई एम, तो हम यूज करते हैं ज सुई, आई एम, ठीक है? अगर आपको बोलना है यू आर, सो इट इज त्यू ए, आपको बोलना है यू आर, सो इट इज त्यू ए, ओके? आई एम ज सुई, यू आर होता है त्यू ए। अगर आपको बोलना है ही इज, सो इल ए, अगर आपको बोलना है ही इज तो इल ए, जैसे मलयालम में भी बोलते हैं ना इल्ले इल्ले, उसका मतलब होता है नहीं,
लेकिन यहां पर इल ए का मतलब है ही इज, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो एल ए, अगर आप बोल रहे हो एल ए, मैं दोबारा लिख देती हूं, क्लियर नहीं है यहां पर। अगर हम बोल रहे हैं एल ए, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं एल ए, सो इसका मतलब है शी इज, इसका मतलब है शी इज, ओके। अगर हम बोल रहे हैं नू सॉम, नू सॉम, नू सॉम, इसका मतलब है वी आर, वी आर, ओके। अगर हम बोल रहे हैं इल सौ, अगर हम बोल रहे हैं इल सौ, इल सौ, इसका मतलब है दे आर। लेकिन यहां पर ये हमारा मैस्कुलिन वाला दे है, ये हमारा मैस्कुलिन वाला दे है कि बहुत सारे लड़के अगर खड़े हैं और हम बोल रहे हैं दे आर प्लेइंग फुटबॉल, है ना, सपोज अगर हमें ये बोलना है तो हम बोलेंगे इल सौ। लेकिन अगर बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं तो अगर तब हमें बोलना है कि दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, बहुत सारी लड़कियां अगर खड़ी हैं तो तब हम बोलेंगे एल सौ, तब हम बोलेंगे एल सौ। सो ये हमारा फेमिनिन है, ये हमारा फेमिनिन है दे आर, दे आर, ठीक है। सो ज स्वी त्यू ए इल ए एल ए नू सॉम इल सौ एल सौ, ठीक है ना। सो इसी हिसाब से मैं अपने सेंटेंसेस भी क्रिएट कर रही हूं, राइट, इसी हिसाब से मैं अपने सेंटेंसेस भी क्रिएट कर रही हूं। ज स्वी आई एम, त्यू ए यू आर, इल ए ही इज, एल ए शी इज, नू सॉम वी आर, इल सॉम दे आर, एल सॉम दे आर। मैस्कुलिन फेमिनिन का अंतर है यहां पर, ओके। चलो बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं यू आर स्टूपिड, यू आर स्टूपिड। सो स्टूपिड के लिए हमारे पास चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, सिर्फ एक ही वर्ड है। मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए एक ही वर्ड है, दैट इज बेथ, 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 या फिर स्टूपिड, स्टूपिड, स्टूपिड। सो यू आर स्टूपिड, यू आर स्टूपिड, त्यू ए बेथ, या फिर त्यू ए स्टूपिड, स्टूपिड, ओके। ही इज स्टूपिड, he is stupid, he is stupid. So क्या बोलेंगे? इल ए, because he है, इल ए क्या? बेथ, बेथ, या फिर इल ए stupid, stupid, ओके, राइट। सो चाहे मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, ये दोनों वर्ड्स दोनों के लिए काम करते हैं, ओके। मुझे बोलना है आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अगर मुझे बोलना है आई एम हैप्पी तो मैं क्या बोलूंगी? मैं क्या बोलूंगी? अब भाई मैं तो लड़की हूं, मैं तो लड़की हूं ना, तो मैं बोलूंगी आई एम जस्वी, जस्वी। मैं बोलूंगी हरज, क्या बोलूंगी? हरज, 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 बिकॉज आई एम अ गर्ल। सो ये वर्ड जो है ये फेमिनिन के लिए यूज होता है और ये मैस्कुलिन के लिए यूज होता है। दिस इज हर, मैंने आपको बताया था EUX जो है वो अ साउंड देता है, वो हमेशा अ साउंड देता है। सो दिस इज हर, हर, ओके, एंड दिस इज हरज, हरज, ओके। सो आई एम हैप्पी, अब मैं लड़की हूं तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगी? हरज। सो जस्वी हरज, हरज, okay, so I am happy, जस्वी हरज। she is happy, she is happy, या he is happy, तो हम क्या यूज करेंगे? he is happy, he is happy, तो इल ए हर, हर, he is happy, he is happy, okay। So, याद हो गए ये सारे वर्ड्स अभी तक जो हमने पढ़े, वो याद हुए है ना? ड्रोल मतलब फनी, मैड का मतलब है फो या फिर फोल, देन स्ट्रॉन्ग का मतलब है फोर्ट, फोर्ट, देन बेथ मतलब स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब भी स्टूपिड होता है, हर हैप्पी, हरज ऑल्सो हैप्पी, ओके। अब आ जाते हैं वर्ड नाइस पे। शी इज वेरी नाइस। अगर मुझे बोलना है शी इज वेरी नाइस,
तो मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, देखिए नाइस के लिए, फेमिनिन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं और मैस्कुलिन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं. ओके, सो नाइस, दिस इज जेंटील, 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 जेंटील. ठीक है ना. जी जो साउंड होता है वो ज साउंड देता है, वो ज साउंड देता है. तो जेंटील, 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 है ना, जेंटील. ओके, और ये जो वर्ड है दिस इज जेंटल, 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 जेंटल. ओके, सो मुझे बोलना है शी इज वेरी नाइस, शी इज वेरी नाइस. तो मैं क्या बोलूंगी, क्या बोलूंगी, एल ए, सॉरी एल ए, एल ए, शी इज वेरी, वेरी. जैसे मैं वेरी गुड कहती हूं, सो त्रे बिया, वेरी का मतलब है त्रे, वेरी का मतलब है त्रे, है ना. सो वेरी, एल ए त्रे, जेंटील, जेंटील, है ना. सो जेंटील, क्योंकि ये फेमिनिन है तो फेमिनिन वर्ड यूज होगा. ही इज नाइस, अगर मुझे बोलना है ही इज नाइस, ही इज नाइस, तो क्या बोलेंगे, इल ए जेंटल, जेंटल, जेंटल. या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हो सिंपा, सिंपा, जो कि दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए यूज होता है. सिंपा, सिंपा. ओके, सिंपा. सो आप यहां पर ये भी बोल सकते थे एल ए त्रे सिंपा, एल ए त्रे सिंपा, या फिर इल ए सिंपा. ओके, सो आप यहां पर एल ए त्रे सिंपा भी बोल सकते थे कि शी इज वेरी नाइस, या फिर इल ए सिंपा, ही इज नाइस, ये भी बोल सकते थे. राइट. सो ये सारे वर्ड्स याद हुए, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है वो याद हुआ. सो ये एडजेक्टिव्स प्लीज बच्चे आप लोग नेक्स्ट क्लास में भी रिवाइज करके आएंगे, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में भी हम एडजेक्टिव्स को ही कवर करने वाले हैं. प्लीज आप सभी बच्चे ये सारे एडजेक्टिव्स रिवाइज करके आना. नेक्स्ट क्लास में भी हम और ढेर सारे एडजेक्टिव्स को कवर करेंगे. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. एंड मेसी तूत ले monde, मेसी का मतलब होता है थैंक यू. सो मेसी तूत ले monde and à bientôt, that means see you soon. Ciao, bye bye, take care, मेसी.